नमो नमः बच्चों, कैसे हो आप। आज हम पढ़ते हैं संस्कृत का द्वितीय पाठ जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। एक बहुत ही रोचक कहानी है कि बिल की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। बिल समझते हो आप, जो हमारे चूहे खोदते हैं गुफा, वो कभी आवाज नहीं देती। तो बिल की वाणी, बिल की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। इस कहानी में क्या है वो हम देखते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र, जो एक बहुत बड़ा कहानियों का संग्रह है। तो जानते हम इस पाठ के परिचय के बारे में। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र, जो एक बहुत बड़ा कहानियों का संग्रह है जिससे लिया गया है। ये पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम, ये उसके भाग का नाम है, से संकलित है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है, जिसमें काक और उल्लूक, कौवे और उल्लू की कथा है। इसमें पंचतंत्र के मूल लेखक, इस जो कहानी संग्रह है इसके लेखक हैं वो हैं विष्णु शर्मा। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है और इसीलिए इसका नाम क्या है, पंचतंत्र। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है, यानी गद्य और पद्य के रूप में कहानियां दी गई है। इसमें बहुत ही रोचक कहानियां दी गई है जिनके पात्र मुख्यतः पशु और पक्षी हैं। इसमें जो पात्र बनाए गए हैं इस कहानी में, वो पशु और पक्षियों को पात्र बनाए गए हैं। तो इसमें हम जानते हैं बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता में क्या है। पढ़ते हैं इस कहानी को। कस्मिंश्चित् वने खरन खर नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म। किसी वन में खरन खर नाम का एक शेर रहता था। सह कदाचित, वह कभी इतस्तः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। किसी समय भूख से पीड़ित होते हुए इधर उधर घूमते हुए उसे कोई भोजन नहीं मिला। यानी शेर भूखा था और शेर भोजन की तलाश में इधर उधर घूमा, उसको कुछ भी खाने को प्राप्त नहीं होता है। ततः सूर्यास्त समय एकाम महती गुहाम दृष्टवा सह अचिंत्यत। वहां से सूर्यास्त के समय, जब सूर्य अस्त हो रहा था, तब उसको एक बहुत बड़ी, एकाम यानी एक, महती यानी बहुत बड़ी गुफा देखकर उसने सोचा। उसको एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई देती है शाम के समय, सूर्यास्त के समय। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। उसने सोचा, नूनम, नूनम का अर्थ होता है निश्चय ही। क्या अर्थ होता है? निश्चय ही। निश्चय ही एतस्याम गुहायाम, यानी रात्रि को निश्चय इस गुफा में कोई जीव आता है। कोई न कोई तो जीव है जो इस गुफा में आता है। अतः अतैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः यहीं छिपकर बैठ जाता हूं। शेर को भूख लगी हुई है, इधर उधर घूमा, कुछ भी प्राप्त हुआ नहीं। सूर्यास्त के समय उसको एक गुफा दिखाई दी और गुफा के पास छुपकर बैठ जाता है। जो भी जीव आएगा उसको खाएंगे। आगे इसके बाद में, एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगालः समागच्छत। और क्या होता है, इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का एक गीदड़ वहां आता है। जो उस गुफा में रहता था वो एक गीदड़ था और उस गीदड़ का नाम था दधिपुच्छ। उस श्रृगाल का नाम था दधिपुच्छ। वो वहां आता है। सच यावत् पश्यति तावत् सिंह पदपदति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। और वो गीदड़ वहां आकर देखता है कि इस गुफा में शेर के पैरों के चिन्ह जाते हुए के तो हैं, लेकिन पुनः आते हुए के नहीं हैं। यावत् पश्यति तावत् सिंह पदपदति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता।
कि शेर के पैर गुफा में जाते हुए के तो अंदर हैं, परंतु बाहर निकलते हुए के पैर इसमें नहीं है। श्रृगालः अचिंतयत्, श्रृगाल ने, गीदड़ ने, सियार ने सोचा, क्या? अहो विनष्टो अस्मि, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो गया, अरे मैं तो गया। ततः किम करवाणी, ततः किम करवाणी, निश्चय इस गुफा में शेर है, तो मैं क्या करूं? अरे मैं तो गया, इस गुफा में क्या है? शेर है, मैं तो गया, यानी शेर मुझे खा जाएगा। एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध, ऐसा सोचकर वह दूर से ही आवाज करना प्रारंभ कर देता है। कैसी आवाज प्रारंभ करता है? वो बोलता है भो बिल, हे बिल, हे बिल, हे गुफा, हे गुफा। और गुफा तो बोलती नहीं है। अब उसके बात का जवाब कौन दे? गुफा से बोलता है, हे गुफा, हे गुफा, किम न स्मरसी, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है? क्या तुम्हें याद नहीं है? क्या? त्वयास्य समय कृतोऽस्ति यत् यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यसि। क्या तुम्हें स्मरण नहीं है? हे गुफा, क्या तुम भूल गई हो कि मेरा तुम्हारे साथ समझौता किया हुआ है, वादा किया हुआ है कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तो तुम मुझे बुलाओगी। यानी गुफा से कहता है कि जब तुम मुझे बुलाओगी तभी मैं अंदर आऊंगा। ऐसा हमने क्या किया था? वादा किया था। लेकिन गुफा कभी बोलती नहीं है, तो उसकी बात का जवाब कौन दे? यदि त्वं माम न आव्यसी तरहि अहम द्वितीयम बिल्लम यास्यामि इति। और उसको कहता है गुफा को कि यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं अन्य या दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अब क्या होता है? या तो गुफा बोलेगी या गिदड़ दूसरी गुफा में चला जाएगा। आगे पढ़ते हैं इस कहानी को हम। अब गुफा ने उसकी बात को तो सुन लिया। अब गुफा उसकी बात का जवाब कैसे देती है? अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंतयत् नूनम ऐसा गुहा स्वामिनः सदा समाधानम करोति। अथ ऐसा, इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा। क्या सोचा शेर ने? कि निश्चय यह जो गुफा है अपने स्वामी को बुलाती है, पुकारती है, परंतु मद भयात न किंचिदपि वदति अथवा साध्विदम उच्यते। यानी शेर सोचता है, शेर ने सोचा कि निश्चय ये जो गुफा है वो अपने स्वामी को बुलाती है और मेरे भय के कारण ये गुफा है वो बोल नहीं पा रही है। इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है? उचित ही कहा है श्लोक के माध्यम से। भयस्तंत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते नवाणी च वे पतुस्सादिको भवेत। भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर आदि क्रियाशील नहीं होते हैं। जो व्यक्ति डर जाता है, डर के मारे उसके हाथ पैर काम नहीं करते और उनकी वाणी भी अधिक कांपने लगती है। यानी जो व्यक्ति डर जाता है तो डर के कारण न तो वो बोल पाता है और न उसके हाथ पैर काम करते हैं। तो गुफा इस प्रकार डरी हुई है शेर से, इसलिए न तो अपने स्वामी को बुला पा रही है और न कुछ बोल पा रही है। तद अहम अस्य आवाहनम करोमि, शेर सोचता है तब मैं इसका आवाहन करता हूं। एवं सह बिले प्रविश्य में भोजन भविष्यति, और इस तरह वह गुफा में प्रवेश करेगा और प्रवेश करने पर वह मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृगालस्य आवाहनम अकरोत्। ऐसा विचार करके शेर है अचानक गिदड़ को पुकारता है, उसको आवाज देता है। सिंहस्य उस गर्जनेन, शेर के जोर से बोलने सर, यानी उसकी गर्जन की जो प्रतिध्वनि थी उसको सुनकर सा गुहा उच्चै श्रृगालम आवहयत, प्रतिध्वनि के द्वारा गुफा ने जोर से गिदड़ को पुकारा। यानी शेर की जो प्रतिध्वनि थी, उस गर्जन थी, उस गर्जन से उसने उसको जोर से पुकारा। तो क्या हुआ? अनेन अन्य पिपस्व भयभीता अभवत्। जैसे ही उस शेर ने उस गुफा को, उस गिदड़ को पुकारा गुफा से, तो वो गुफा के अंदर से
उच्च गर्जन हुआ और उच्च गर्जन से सभी पशुओं को पता चल गया कि यहां पर इस गुफा में कौन है, शेर है। और उसकी आवाज सुनकर के सभी पशु क्या हुए, भयभीत हो गए। और जैसे ही श्रृगाल को उसकी आवाज सुनाई दी तब श्रृगाल ने क्या किया, श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इत्थं पठत। तो जैसे ही सियार ने उसकी बात को सुनी तो शेर की आवाज को सुन के कौन ठहर सकता है, कौन रुक सकता है, वो भी वहां से भाग गया। और भागते हुए पढ़ता है, एक श्लोक पढ़ता है, अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोत्यनागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। क्या कहता है वो कि जो भावी दुख को सोच लेता है वह शोभा पाता है। जो भावी दुख को यानी आने वाले दुख के बारे में सोच लेता है वही शोभा पाता है, और जो भावी दुख को नहीं सोचता है उसे शोक करना पड़ता है। जो आने वाले दुखों के बारे में पहले नहीं सोचता है उसको दुखी होना पड़ता है। इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, कि वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, जरा यानी बुढ़ापा, यानी इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन मैंने कभी बिल की आवाज नहीं सुनी। ये आज मैं पहली बार ही सुन रहा हूं कि आज कोई गुफा बोल रही है। तो शेर ने जैसे ही उसको पुकारा और पुकारते ही उसको पता चल गया, तो पता चलने पर सियार है वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और अपनी जान को बचा लेता है। तो इस पाठ में हमने कहानी पढ़ी, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, बिल की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। आपको याद हो तो हमने पहले पाठ के श्लोक में पढ़ा था कि जो अपनी समस्या आने से पहले समाधान सोच लेते हैं, समाधान सोच कर रखते हैं, वो कभी भी दुखी नहीं होते, कभी भी निराश नहीं होते। तो इसी पाठ में हमने पढ़ा सियार, अगर सियार शेर से बचने के उपाय नहीं सोचता तो वो शेर का भोजन बन सकता था, लेकिन सियार ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी बुद्धि कौशल का प्रयोग किया और जो गुफा में शेर था उससे बचने का प्रयास किया और आखिरकार वह अपने शेर से प्राणों को बचाने में कामयाब रहा। तो मिलते हैं हम अगले पाठ में। धन्यवाद।